हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, होप आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा न्यू व्लॉग है। 13 जून का मैं रेडी हो गई थी सुबह में। जुम्मा मुबारक गाइस, आज जुम्मा है और नमाज़ पढ़ के मैं भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने के लिए रेडी हो गई थी। ऑलरेडी 5:30 हो गया था। हम लोग साथ में निकले नीचे। बाइक लाने गए थे। मैं बाहर आप लोगों को आज का मौसम का व्यू बताएंगे बोल के बाहर आई। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। सुबह में बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा था बाहर का व्यू, इसीलिए मेरे पूरे लेन का व्यू बताएंगे बोल के मैं ज़रा बाहर बता रही थी आप लोगों को। पानी पड़ के पूरा मौसम ठंडा था। 3 दिन से तो धूप भी नहीं निकली थी। फिर भी आ गए छोड़ने के लिए मेरे को बस स्टैंड। हम मेरे घर से 5 किलोमीटर्स में जर्नी करना डेली ड्रॉप करते पिक कर लेते मेरे को 5 किलोमीटर्स। मॉर्निंग अभी 6 भी नहीं बजे थे शायद, 5:10 हो रहे थे, 5:15 हो रहे थे। हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। ये मेरे लेन से हम लोग बाहर आए, बाद का एरिया है। हम लोग यहाँ से बाहर आके फिर टर्न लेके स्कूल के लिए चले जाती मैं। ये मेरा स्कूल है गाइस। सुबह का थोड़ा थोड़ा सूरज निकला था 3 दिन के बाद, तो मैं थोड़ा ये शूट करी थी। मैं आज टिफ़िन में पूरी लेके आ ली थी, इसीलिए बैठ के खाली में। उसके बाद हम लोग बुक्स लेने के लिए मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जा रही थी। आज मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 190 किलोमीटर्स तो मेरा आने जाने का था, लेकिन ये एक्स्ट्रा 160 किलोमीटर्स की जर्नी हो गई थी बुक्स लेने के लिए। हम लोग नागा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट गए थे। वो मैं जो एरिया में हूँ, अब मेरा स्कूलिंग जो एरिया में है वहाँ से 80 किलोमीटर्स है जाने, 80 आने, 60 किलोमीटर्स है। 120 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा जर्नी हो गई थी। लेकिन न्यू रोड्स डाले थे, अच्छी हवा चल रही थी, बहुत सुकून का एनवायरनमेंट था, बारिश भी हो रही थी। ये हम लोग बुक्स लेने के लिए पहुंच गए। पूरे हमारे जो भी बचे हुए बुक्स थे वो लोड कर लिए थे स्कूल के लिए, और ले लेके फिर वापस हम लोग निकल गए। निकलने के बाद यहाँ पे निकलने से पहले मैं नमाज़ भी पढ़ ली थी, वहीं पे पढ़ लेके आ गए हम लोग। आते सो रास्ते में यहाँ पे मिनी टैंक बंड है, सेम हमारे हैदराबाद के टैंक बंड के जैसा। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो थोड़ा शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए बोल के मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा शूट कर ली पूरा। पानी बहुत था यहाँ पे, अंदर उतरे, मैं थोड़ा नीचे जाके भी शूट करी। अच्छा, ये लेन पूरा सेम टैंक बंड के जैसे, हैदराबाद टैंक बंड के जैसे पूरा बना है। मस्त दिख रहा था, हवा भी मस्त चल रही थी, व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा था। यहाँ से एक 5 किलोमीटर्स से था व्यू पॉइंट। मैं पूरा शूट करी जाते जब आते जब। यहाँ थोड़ा आगे व्यू पॉइंट था इसका। हम लोग यहाँ पे रुके, थोड़ा फ़ोटोज़ हुए लिए थे। आई लव नागा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट बोल के भी लिखे हुआ था यहाँ पे। अच्छे झाड़ा हुए, सब ग्रीनरी लगा के हैं पूरा। बारिश में ग्रीनरी, सिटिंग प्लेस, सिटिंग एरिया सब अच्छा था। ऐसा नहीं दिखा कि नागा कर्नूल में ऐसा दिख रहा था जैसे हैदराबाद में है बोल के दिख रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था। ये सेंटर व्यू पॉइंट तक 5 किलोमीटर्स से 10 किलोमीटर्स का एरिया है, जो कल्वाकुर्ती और नागा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करता है। ये बीच में वाटर लेक, ये लेक के पास ये सेंटर पॉइंट था। यहाँ पे हम लोग उतर गए थे थोड़ा आगे। यहाँ आई लव नागा कर्नूल बोल के था, बहुत सारे लोग थे, फ़ोटोज़ हुए ले रहे थे। ये मिनी टैंक बंड है, यहाँ सेम स्टैचू है, बीच में पानी है पूरा, और ठहरने की जगह भी थी। मैं थोड़ा उतर के यहाँ पे शूट करे बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे थे यहाँ पे पीसफुली, एक 5-10 मिनट्स बैठ के थोड़ा फ़ोटो सेशन करे बाद में निकले थे हम लोग यहाँ से। कभी आए तो आप लोग भी विज़िट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी प्लेस है। मैं मिनिमम जितना हुआ उतना तो शूट करी यहाँ से। बोटिंग भी है इसमें, बोटिंग भी अवेलेबल थी। हम लोग अब स्कूल के वर्क से आए थे, इसीलिए काम कर लेके वापस रिटर्न हो गए। जाते जब एक 5 मिनट्स यहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ हुए ले लिए थे।
मैं बोटिंग हुए कुछ भी नहीं करी थी, जस्ट यहाँ से वीडियोस हुए कैप्चर करी थी। यहाँ पे बोट्स रखे हुए थे, या थोड़ा सामने आगे गए बाद ये ब्लू के बाजू बोटिंग भी थी, थोड़े सेल्फीज़ भी ली थी ऐसे ही। फिर थोड़ा आगे गए बाद हमारे एरिया में मेरी फ्रेंड मिली थी जो उसके हस्बैंड के वेट कर रही थी, उससे मिली, फ़ोटो सेशन करी, बात करी, फिर घर को वापस आ गए थे हम लोग। आए बाद में मैं कपड़े धो के डाली थी, थोड़े सूख गए थे तो पूरे तय करके रख ली, नेक्स्ट डे के लिए प्रॉब्लम नहीं होना बोल के पूरे कपड़े तय करके रखी। बारिश बाहर बहुत हो रही थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। फिर बाहर जाके जो नए सूखे थे वो कपड़े फिर निकाल के मैं दूसरे फिर डाल दी, सूखे से पूरे अच्छा तय करके रख दी। बाहर गए बाद ईशा की अज़ां भी हो रही थी गाइस, 7:38 हो गया था ऑलरेडी। पूरे कपड़े मैं भी डाल के बाहर से थोड़ा बारिश का व्यू भी आप लोगों के लिए शूट करी थी। शाम के टाइम पे मेरे एरिया का लेन पूरा शूट करी थी, अज़ां हो रही थी बाहर। ये मेरा एरिया है, बारिश बहुत हो रही थी गाइस रात में। थोड़ी देर शूट करे बाद मैं अंदर आ गई थी। डिनर के लिए मैं दोशे डाली, बशीर भी खाना नहीं खा दूँ बोले थे, दूध वही चढ़ा के डिनर के लिए थोड़ा दोशे वही डाल दी थी, हम लोग खा लेंगे बोल के। दोशे और अचार था गोश्त का, वही खाए हम लोग। हमारे आंटी भेजे थे गुलबर्गा से, अम्मी भेजे सो ख़त्म हो गया था तो आंटी का अचार खोल के अचार से खा लिए। मटन अचार था, बहुत अच्छा टेस्टी बना था, थैंक यू आंटी फॉर दैट। यहाँ पे मैं पूरे दोशे डाल ली, अब जितने भी खाने को लगते डिनर को बोले सो उतने दोशे डाल ली थी। बर्तन भी बहुत थे धोने के, मेरा काम हो गया बाद बर्तन भी धो के क्लीन कर ली थी, पूरे यूटेंसिल्स क्लीन करके रख ली। फिर कल स्कूल जाना रहता, फिर सुबह में उठो, भागम दौड़ी ज़्यादा रहती, मेरा ट्रैवल जर्नी का ज़रा ज़्यादा है, इसीलिए मैं कब का जब काम कर लेते रहती, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ लेती। हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे डिनर करने के लिए। ये हमारे आंटी भेजे सो अचार था जो मैं खोली, नया फ्रेश था, खोल के अम्मी का ख़त्म हो गया था तो निकाल दे के फिर वो हम लोग डाल लिए दोशों के साथ। बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत टेस्टी था। फिर एज यूजुअल डे में हुआ सो पूरा डिस्कस कर लिए, बात कर लेते हुए हमारा डिनर कंप्लीट कर लिए। डेली हम लोग ऐसे मैक्सिमम कोशिश करते हैं साथ में डिनर करने की, क्यों बोले तो डे पूरा उनके काम से बाहर रहते, मैं मेरे काम से बाहर रहती, मैक्सिमम मिले सो टाइम स्पेंड करते। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड नाइट गाइस, बाय।